एक एक की नजर पड़ी, अरे ये तो ठीक बीच रास्ते कुआं है, कोई जानवर इसमें गिर सकता है, कोई आदमी गिर सकता है, सुरक्षा कर लेना से, देख कर देना से, कोई जानवर गिरे नहीं। नजर दौड़ाए दूसरी तरफ, कुछ ही दूरी पर बस्ती दिखाई पड़ा। चलिए बस्ती पर। दोनों व्यक्ति गए बस्ती पर। तो जिनका दरवाजा बड़ा था, अमीर आदमी थे, ट्रैक्टर में लगा हुआ था, उन्हीं के दरवाजे पर गए। कहा भाई आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आए। बोलिए क्या चाहिए। वह जो जंगल है उसके किनारे में एक कुआं है, हो सकता है गांव का कोई जानवर जाए चरने के लिए गिर जाए। तो मन में होता है अगर आपका ताकत है, लकड़ी का तख्ता दीजिए, हम उसको जा करके मुहरा बंद कर देंगे, कोई जानवर गिरेगा नहीं। तो उपकार की बात है, ठीक है, कहीं तख्त मेरे पास में दरवाजे पर, जितना लेना हो ले लीजिए। ठीक है। तो दोनों व्यक्ति तख्ता को जितना से मुहरा ढप जाए, लंबा तख्ता था, माथे पर लिए। संजोग से उनके दरवाजे कुछ पत्थर भी पड़ा हुआ था। तो घरवाले से बोली जरा इस तख्ते तो पत्थर रख दीजिए। तो पत्थर उठा के रख दिए। दोनों व्यक्ति तख्त को लेकर के आगे कुएं के पास बगल में गिराए। तो धीरे धीरे दोनों व्यक्ति जानवर को गिरे नहीं, कुएं के मुंह को पाट दिए तख्ता से, कोई हटावे नहीं, पत्थर भी रख दिए। मन में बड़ी खुशी हुई, अब कोई जानवर गिरेगा नहीं, झांक के देखे नहीं। अब वे चलिए गए, खुशी खुशी चलिए गए। अब जो कुएं में बैठा हुआ पहले से था, अरे कौन झांप दिया। वो लोग गप सप किए नहीं, गप सप करते पुकारते नीचे से, चुपचाप झांप के चले गए। अब जो 2 घंटे हम मरेंगे, 1 घंटे मर जाएंगे। जो हवा आता था वह भी बंद हो गया। अल्लाह आ खुदा क्या होगा, बचाइए, आपको बड़ा बल है। अंधेरा तो हो गया था। एकाएक कुएं देखता क्या प्रकाश हुआ, प्रकाश हो गया। तब क्या देखते हैं, एक विशाल सांप, मोटा सांप, विशाल सांप ऊपर कुड़ जा रहा है। अगर इसके मुंह पर मैं पहले गिरता तो अब तो हम समाप्त हो गए होते। संजय मुंह पर नहीं गिरा, अच्छा इस सांप ऊपर जा रहा है, पूरा प्रकाश कुएं में, सांप और बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। सांप ने क्या किया, अपने मुंह के बल से तख्त को इसी करके हटाया, निकलने का रास्ता ठीक बना लिया, अपने पूंछ को लंबा किया, लंबा करके मौलवी साहब देह को ऐसे लपेट लिया, लपेट कर धीरे धीरे निकालना शुरू, सांप बाहर होना शुरू हुआ, किया, सांप बाहर होना शुरू कर दिया, अपना देखो, अपने देखो, अपने निकल गया। पूछ लपेट रखा था मौलवी साहब, उनको भी निकाल करके अंतर्धान हो गया। अब देखिए आत्मा कितना बल है। सांप जो बन के आए, कौन आए, व्यापक विश्व रूप भगवाना कृष्ण कीर्तनाना, विश्व भर में जो परमात्मा खुदा का अंश बद्ध रूप में है, विश्व भर में वे सांप का रूप धारण करके मौलवी साहब की सहायता करती, निकालती कुएं से। जो विश्व में भी है, विश्व के बाहर भी है, वे अवतार नहीं लेते हैं। अवतार लेते हैं कौन, जो प्रकृति के अंदर में बद्ध रूप में है, ये भक्ति सहायता करते हैं, कोई रूप धारण करके। सब जगह है, नीचे ऊपर सब जगह है, वे अवतार नहीं लेते हैं। तो परमात्मा सब जगह है और
इस अति सूक्ष्म है। कितने सूक्ष्म है? आप उसके वचन को पढ़ते सुनते हैं तो मालूम होता है। आपसे कहना है चेतन के दो रूप हैं। और सुनिएगा, चेतन के दो रूप हैं, दो नाम हैं। एक सामान्य चेतन, एक विशेष चेतन। सामान्य चेतन जो सब जगह है, समान चेतन। विशेष चेतन किसको कहा गया? सबके अंदर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। ये तो सब में सूक्ष्म जड़ है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त स्पंदन करता है, अहंकार मैपन का बोझ करता है। किसकी शक्ति से? शरीर बढ़ता है, वृक्ष बढ़ता है, सूर्य की गर्मी घट रही है। किसकी शक्ति से? चेतन की शक्ति से। चेतन शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है। जिस शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, उस शक्ति में जो व्यापक है, उस शक्ति में जो व्यापक है, उसको कहा गया विशेष चेतन। अब जो विशेष चेतन में और समान चेतन में दोनों व्यापक होके अपना हमने बाहर रखे हैं, यह परमात्मा सही स्वरूप है। कितने सूक्ष्म परमात्मा है। उसी के लिए कहा गया है वे एक ही एक है और उनके लिए कहा अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने सत्संग जो सूत्र लिखे हैं, चेतन और जड़ के समण शांत, सीमा वाला। चेतन और जड़ के समण शांत अनस्थिर है, सारे शांत पार में अनंत अवश्य है। वह एक है। चेतन और जड़ के मतलब शांत। जड़ मंडल के चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल शांत सीमा वाला, इसके बाद अवकाश। सूक्ष्म शांत सीमा वाला, अवकाश वाला। कारण शांत, महाकारण शांत, इसके बाद अवकाश। प्राकृति चेतन मंडल वह भी शांत। और जो सारे शांतों में व्यापक होकर के अपना बाहर रखे हैं, वे एक ही हैं। उन्हें बोलते हैं अनंत है। तो अनंत एक। अगर दो अनंत मान लेंगे, दोनों ससीम हो जाएगा, सीमा वाला हो जाएगा। इस परमात्मा के लिए गुरुदेव का कहना है कि अनादि अनंत प्रभु, वीर अवयव विभु, अक्षय अजय अति सहन रहाई। अनादि अनंत प्रभु, उस परमात्मा में आदि नहीं है, शुरू नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। शुरू, मध्य और अंत यह माया में है, परमात्मा तीन नहीं है। इसी के लिए गुरुदेव कहना है कि वाणी के परे है, वाणी के द्वारा कोई कह नहीं सकता है। प्रभु वर्णन में आवाए नहीं, अटक कहने में आता है। आज समझ लीजिए वो सब जगह हैं। सब जगह कैसे है? इसे आकाश है, बस समझाने के ख्याल से। आकाश है, पांच तत्वों में पहले आकाश बना। तो आकाश मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, चार तत्वों में सघनता से एक समान व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। ठीक इस परमात्मा सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में, अणु परमाणु में सघनता से एक समान घुस करके अपना मंडल बाहर रखे। इसके लिए तुलसी महाराज ने कहा है कि प्रकृति पार प्रभु सबूर वासी, ब्रह्म निधि विरज अविनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता,
अखिल अमुक शक्ति भगवंत, प्रकृति पार प्रभु और व्यापक व्याप अखंड अनंत, सब में घुसे हुए सबसे बाहर है, व्याप भी वही है, व्यापक भी वही है। जो ऐसे परमात्मा है जो ज्ञान से भरे हैं, उनको लोग मुंह से बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे हैं। क्यों बोलते हैं मुंह से? वो तुम्हारी कब से है नहीं। इसे समझाने ख्याल से तो अगर कोई बुद्धि में समझ जाएंगे सही परमात्मा सब ऐसा ही होगा, बुद्धि में समझ गए तो यह संस्कार या ऐसा हो जाता है, उसके लिए उस जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। इसीलिए हम प्रयास किए कम लोग बुद्धि में जाने सही परमात्मा सही स्वरूप ऐसा है, बुद्धि में ठीक ठीक समझ जाए परमात्मा सही स्वरूप ऐसा ही होगा। तो हानि के विषय में उसको बुद्धि की तरह से प्रयास किया गया है। तो जो परमात्मा ऐसे वाणी के विषय नहीं है, जैसे कहीं खाली नहीं है, और उनका साक्षात्कार भी करना चाहे तो क्या करना होगा? साक्षात्कार अगर न करना क्यों चाहे, क्या करेंगे तो इसका लाभ क्या होगा? कुछ लाभ तो होना चाहिए। तो लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं कोई भी हो, वे शोक रहित हो जाते हैं। अभी जितने हैं देव जितने हैं सब के सब शोक सहित हैं। कोई भी हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, कोई भी हो, सब शोक सहित हैं। शोक रहित कैसे होंगे? यही बात जमराज ने नचिकेता से कहा था, अशरीरं शरीरेश्वर नभस्तिस्वस्थितं महातंग व्योमात्मान मत्ताभिर्न सूचति। जो शरीरों में शरीरित अनित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्म जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक रहित हो जाता है। शरीर से अलग स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल 5 शरीर, 5 शरीरों पर रहते 5 से अलग एक प्रकृति द्वैपत्ति लय, जल पर दोनों अनित्य हैं और दोनों पर रहते दोनों से अलग। ऐसे को जो साक्षात्कार कर लेते हैं वे शोक रहित हो जाते हैं, मतलब सदा के लिए दुखों से छूट जाते हैं। तो दुखों से छूटना तो बहुत दूर की बात होगा, ये कब से मनुष्य शरीर मिलता रहे, इसके लिए महापुरुष ने प्रयास किया कि बुद्धि की तरह जानो उसको सही परमात्मा है, सही सही जान लेना चाहिए। सत्संग में गए सुने, हाँ सुने परमात्मा सब जगह है, असमय आने पर फेल कर गए। तो यह ठीक समझना नहीं हुआ। एक बार सुनाता हूँ आपको। पास में अपने निवास में बैठा हुआ था, पूर्वाह्न लगभग 7-8 बजता होगा। मुंगेर जिला में एक स्थान का नाम असरगंज, वहाँ के एक विद्यार्थी मेरे पास गए, उसका नाम था हरि चौरसिया, हमी से दीक्षा लिया है। तो हमका हरि सत्संग करते हो? हाँ वह सत्संग करते हैं। समझते हो? हाँ वह सब समझते हैं। हमारे पिताजी सत्संगी हैं, माताजी सत्संगी हैं, हमारे घर में सत्संग होता है, जहाँ सत्संग हम जाते हैं, सब बात समझते हैं। तो ईश्वर शब्द है कि हाँ वो हम सुने हैं, पढ़े भी हैं। ईश्वर शब्द कहीं खाली नहीं है, तुम इस पर स्थिर रहा, ईश्वर सब जगह है। हाँ वो हम स्थिर रहेंगे, ईश्वर सब जगह है, उसे कहीं खाली नहीं है। अच्छा तुमने कहा अच्छा ठीक है। कहीं जाते हो रास्ते रास्ते सड़क के किनारे लोग सोच कर देते हैं, कैसे निकलते हो? नाक बंद के निकलते हैं, दौड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए गंद वहां हो रहा है, इसलिए नाक बंद के भागना पड़ता है। तो सड़क के किनारे में 5 सिर पखाना की ढेरी है, फिर 5 सिर पखाना की ढेरी है, 5 पखाना की ढेरी है, उसमें गंद कम की बेसी, उसमें बहुत गंद होगा।
जहाँ 5 सिर पखाना एक जगह पर है, उसके भीतर में बहुत गंध होगा। तो 5 सिर के पखाना ढेरी है, उसके बीच में परमात्मा है, नहीं बाबा उसमें कैसे रहेगा, बहुत गंध है। अब तुम ही बताओ, 5 जगह 3 जगह है, 3 जगह परमात्मा खाली हो गया, तो चुप हो गया। बोलो हाँ बाबा खाली है, वहां परमात्मा नहीं है, तो तुम फेल कर दिया। पहले कैसे कहा सब जगह है। अब सुनो, उस गंध में परमात्मा व्यापक है, को गंध नहीं लगता है। कॉलेज का एक विद्यार्थी आया मेरे पास, 3-4 विद्यार्थी था, उसमें एक को मैं पूछा कि परमात्मा जी सत्संग करते हो? कभी कभी कर लेते हैं, तो कभी कर लेते हैं। तो परमात्मा सब जगह? हाँ सब जगह है, सब जगह है। तो मैं उसका कुर्ता पकड़ा, ताकि कुर्ते में है, हाँ बात कुर्ते में भी है। ऐसे कुर्ते में है, कुर्ते कैसे समय हिलाया, कुर्ता हिल रहा है, परमात्मा हिला कि नहीं हिला? हाँ वह भी हिल गया। तू कहाँ समझा, परमात्मा में कुर्ता हिला है, परमात्मा हिलता नहीं है, वो सब जगह है। आकाश हिलेगा, आकाश हिलेगा नहीं, तो परमात्मा हिलता डुलता नहीं है। परमात्मा सब एक समान है। आप उनको प्रार्थना कैसे करेंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो सब जगह है। अगर उनको कोई देखना चाहते हैं तो बाहर में नहीं, अपने अंतर में चलना होगा। अपने अंदर क्यों चलना होगा? तो सब जगह है, चलना इसलिए होगा, अपने अंदर में चल करके जब हम जीव शब्द अलग हो जाए, शब्द से अलग हो जाएंगे, उनका साक्षात्कार होगा। जहां से अलग हो, जहां शब्द से अलग हो जाएंगे, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। शब्द से मतलब यह है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 भीतर की इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, 14 में से एक भी नहीं रहे। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा, एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, सुन ध्यान कीजिए, सफलता मिल जाएगी सुन ध्यान में। तो 5 कर्मेंद्रियां 15 छूट जाएगी आपकी, भीतर 4 रह गई। उससे अलग होने के लिए, 4 से अलग होने के लिए चौथी क्रिया सीखनी पड़ती है, वह है शब्द साधना। सबके अंदर में शब्द हो रहा है, उन शब्दों में एक शब्द है सार शब्द, जो चुंबकीय गुण है, अपने खींचने का गुण इसके अंदर में है, जिसमें परमात्मा गुण ओतप्रोत है। उस शब्द की खोज, तो शब्द की खोज कर लेती हैं, जिससे शब्द की पकड़ हो जाती है, तो आदमियां जीव का संग छोड़ देती है। तब वह जीव अपना पहचान करता है, परमात्मा जरूरी परमाणु का साक्षात्कार होता है, अपना कल्याण हो जाता है। इस साधन सफलता मिल जाए, इसके जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है इसके लिए संयम करना पड़ेगा। जो अलग हो जाए, हम साधना करके जो अलग हो जाए, अपना पहचान कर लें, अपना साक्षात्कार कर लें, तो पहला संयम में है भोजन का संयम। जब भोजन संयम नहीं करेंगे, साधना में सफलता नहीं मिलेगी। गुरुदेव साधना के संत बन गए, तब इन्होंने कहा, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस अवगुण मारो। भोजन का संयम करना चाहिए। भोजन संयम में यह, साधक को तामसी भोजन नहीं लेना चाहिए, राशि भोजन नहीं लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए, वह भी पवित्र हो। अगर वह पवित्र हो जाएगा, उसको जब खाएंगे तो जब ध्यान में बाधा डाल देगा। अब देखिए, सात्विक भोजन बना है, अशुद्ध कैसे हो गया है? वह जहां अधिक लोग भोज बनता है, अधिक लोग भोजन बनता है, तो लोग क्या करते हैं, किसी का श्राद्ध है, विवाह शादी है, या कोई बड़ा आयोजन किए हैं किसी प्रकार का, तो भाड़ा पर बर्तन लाते हैं, और बर्तन सब जगह गया है, ले गए उस बर्तन को मांस खाने वाले व्यक्ति,
उनके यहाँ भोज है, बहुत लोगों को भोज बनाना है। बर्तन में मांस सिद्ध की है, सब लोग खाए पिए। अब बर्तन ले जाने वाले ले जाएंगे, तो जैसे बर्तन में मांस बना है थोड़ा सा ऐसे धो देते हैं, गाड़ी पर रखते हैं, लेके चले जाते हैं। अब मांस उसमें बना है, कुछ मांस का अंश बर्तन में सट गया है, सूख गया, अलग का अपना जो स्टॉल में रख दिए हुए। अब दूसरे आदमी गए भाड़ा लेने के लिए, बर्तन हमको इतना चाहिए, ले लीजिए, कितना बर्तन इतना इतना लाइए, अपना ले गए। अब उसमें भोजन बनाना है, भात बनाना है, दाल बनाना है, तो क्या करते हैं बनाने वाले मजदूर बनाते हैं, क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा पहले धो देते हैं, केवल धोते हैं, मलते नहीं हैं, धो देते हैं। धो दिए तो मान लो सटा हुआ रह गया, बेचारा गौर सुनिएगा, और सटा हुआ रह गया, और इसी में चावल पानी दे देते हैं, खौलता है, चावल देते हैं, और इसी में भात बना देते हैं। और सब पहले से मांस सटा हुआ था, वह मांस भी सिद्ध हो गया, भात भी मिल गया, और उसी को खिलाते हैं लोगों को। ऐसा भोजन करेंगे तो मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो कहाँ भोजन करना है, किसके हाथ भोजन बना हुआ खाना है, ख्याल करना चाहिए। हर जगह भोजन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते रहेंगे, नाक रगड़ के रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। बहुत साधु लोग भी ऐसा करते हैं, जहां तहां भोज खा लेते हैं, जैसे बनाया हुआ खा लेते हैं, खाते लेते हैं, बढ़िया लगा खा लिए, जब धन करने मन लगेगा? नहीं लगेगा। भोजन को संयम करना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। तो सात्विक भोजन में पवित्रता चाहिए, और फिर भोजन करेंगे भजन में मन नहीं लगेगा। तो सात्विक भोजन भी ऐसा भोजन हो जो सुपाच्य हो, कब्ज कारक नहीं हो। और कितना भोजन करना चाहिए? भूख रख के भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन भूख रख के भोजन करना चाहिए, स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। और जो महापुरुष बता दिए हैं साधना करने का समय, उसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। महापुरुष क्या बताए हैं? ब्रह्मोत्तर जग के कीजिए, मृत्युंजय भोर में कीजिए, दिन स्नान करने के बाद कीजिए, संध्या काल में कीजिए, तो पहले थोड़ा कर लीजिए, बुरा समय नहीं होगा। करना चाहिए, समय पर ध्यान कर लेना चाहिए। बहुत लोग भोर में जग के ध्यान नहीं करते हैं, सोए रहते हैं। अमृत बेला है, आपका समय निकल गया। अगर समय आप करते, गुरु की महापुरुष की दया होती, आप उससे वंचित रह गए। इतने जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए, मन लगे अथवा नहीं लगे, जरूर बैठ करना चाहिए। और स्नान कर लेते हैं, स्नान करके आते हैं, यह काम वह काम, उसे बात करने समय बर्बाद कर देते हैं, थोड़ा सा पीछे बैठते नहीं। स्नान करके आना चाहिए, तो बैठ के पहले जब तक कर लेना चाहिए, इसके बाद और काम करना चाहिए। एक सदग्रस्त थे, वे दूध मथने का काम करते थे, उसके पास मशीन था। बहुत लोग आ जाते थे सवेरे दूध लेकर के, जल्दी जाना भी है। जिनका मशीन था वे दीक्षाली थे गुरु महाराज से, वो स्नान करके बैठ के पहले ध्यान कर लेते थे। आप लोग बैठे रहिए, पहले हम ध्यान करेंगे, इसके बाद स्नान किए हैं तो ध्यान करके उठेंगे तब दूध मथेंगे। स्नान को करना था, जब ध्यान करके उठते थे तब दूध मथना शुरू करते थे। कितना भी कोई हल्ला करके जाइए, चले जाइए, हम पहले ध्यान कर लेंगे, इसके बाद आपको दूध मथेंगे। इतना टिकी था वह। तो हम लोगों को भी स्नान करने के बाद जब ध्यान पहले कर लेना चाहिए, इसको और काम करना चाहिए, संध्या काल में जरूर करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग सबको आना चाहिए, संस्कृत में प्रयास करना चाहिए। ये आपकी सेवा का सुरक्षा। श्री सद्गुरु महाराज की। अपराह्न कालीन सत्संग 2 बजे से प्रारंभ होगा। आप लोग अवश्य लाभ उठाएंगे।
और दीक्षा जो लेना चाहते हैं उसके लिए शर्त है, जो 6 महीने से मांस मछली इत्यादि भोजन नहीं किए हों, आगे भी नहीं करने की प्रतिज्ञा रखते हों, वे फूल माला प्रसाद लेकर के भूखे पेट कुछ बाबा के निवास स्थान पर 10:30 बजे आ जाएंगे। दीक्षा का कार्यक्रम होगा और कुछ साहित्य भी आया हुआ है, आप लोग अवश्य साहित्य से लाभ उठाएंगे। साहित्य में आध्यात्मिक ज्ञानोपदेश में कुछ बाबा बहुत से धर्म ग्रंथों से अच्छी अच्छी बातों का चयन कर उसमें डाले हैं, लिखे हैं। जैसे भक्त प्रहलाद का अपने साथियों से उपदेश, भगवान राम और भगवान राम जी माँ कौशल्या जी को के बीच संवाद है, और भी बहुत से संवाद उसमें दिए गए हैं, बहुत सी संतवानियाँ हैं।